देखो, जो वायरस होता है वो अतिशय ज्यादा छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। और साथ ही साथ वो पूरी तरह लिविंग भी नहीं होता, अधमरा होता है। जब तक वो बाहर है, हवा में है, पानी में है, तो वो मरा हुआ है। और जैसे ही वो किसी के शरीर के अंदर घुसा, सम होस्ट ऑर्गेनिज्म, किसी प्राणी, किसी पशु, किसी पौधा या इंसान, किसी के शरीर के अंदर जब वो घुसा, तो वैसे ही उसमें एकदम से जान भर आती है वायरस के अंदर। ठीक है, एकदम से जिंदा हो बैठता है। और उसका एकमात्र सिंगल गोल ये होता है कि जब मैं इस इंसान के शरीर में घुस चुका हूँ, तब मेरा काम इतना ही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपनी संख्या बढ़ाऊं, रिप्रोड्यूस करूं। ठीक है, बहुत ज्यादा तादाद में रिप्रोड्यूस करूं। और जैसे ही वो वायरस हमारे बॉडी के अंदर जाके रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देता है ना, ठीक है, तो हमारी बॉडी को अनईजी फील होना शुरू हो जाता है। हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल है, जो हमारे फाइटर सेल है, जो हमारे सोल्जर है, उसको वो समझ आता है कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है। और फिर वो वायरस को ढूंढने को जाते हैं। बाय द टाइम वो लोग उस वायरस के बच्चे को ढूंढने को जाते हैं, वो वायरस की संख्या इतनी बढ़ चुकी होती है अपने टारगेट ऑर्गन पे, क्योंकि वायरस है ना, बड़ा शातिर है। वायरस आने के बाद में सबसे पहला काम क्या करता है, मैं तुमको बता दूं, इधर ध्यान से सुनना। वायरस जब हमारे शरीर के अंदर घुसता है, दिस इज अ वायरस। ये जैसे ही शरीर में घुसता है, तो हमारे शरीर में रेड रेड कलर का क्या होता है, आरबीसी होता है। जैसे तुम्हारी वन ऑफ द फेवरेट टीम या वन ऑफ द हेटेड टीम आरसीबी है, एक तो तुमको पसंद है, नहीं तो तुमको नहीं पसंद है आरसीबी। वैसे ही हमारे शरीर में रेड रेड कलर का आरबीसी है। वायरस आरबीसी में खड्डा पाड़ के उसके अंदर घुस जाता है। ठीक है, तुमने वो मूवीज देखे हैं क्या, जॉम्बी जॉम्बी बनने के, जिसमें वो जो कैरेक्टर है उसको जॉम्बी ने काट लिया है, और फिर वो एक दिन में जॉम्बी बनता है। तो पहले उसको बुखार आता है, उसको कैसे तो भी होना चालू होता है, उसके टीममेट्स को मालूम नहीं इसको क्या हो रहा है, वो घबराते हैं, अरे क्या हो रहा है तुझे, क्या हो रहा है। एंड फिर अगले दिन काटने पे आता है एकदम। ऐसे देखा है क्या तुमने? तो जब वायरस जो है ना, वायरस किसी रेड ब्लड सेल के अंदर जब वायरस घुस जाता है, उधर अंदर जाके वो क्या करते रहता है, रिप्रोड्यूस रिप्रोड्यूस रिप्रोड्यूस, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, संख्या बढ़ाओ संख्या बढ़ाओ संख्या बढ़ाओ, ये करते रहता है। और ये रेड ब्लड सेल जो है ना बेचारा, इसकी तबीयत खराब 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 होती रहती है। लेकिन बाहर से जो व्हाइट ब्लड सेल आजू बाजू से जा रहे हैं, जो प्लेटलेट्स आजू बाजू से जा रहे हैं, जो दूसरे रेड ब्लड सेल्स बाजू से जा रहे हैं, उनको क्या लगता है, अरे ये तो अपना भाई है, ये तो अपने बॉडी का रेड ब्लड सेल है, इसका ठीक है, दुख रहा है पर ठीक है, इसका ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन बाय द टाइम व्हाइट ब्लड सेल्स में शक आना चालू हो जाता है कि भाई इसके साथ कुछ तो अलग ही घोटाला चल रहा है, कभी तो ये ऐसा बर्ताव नहीं करता, आज ऐसा पागल चाले क्या कर रहा है पिछले 7-8 घंटों से। और जैसे ही ये व्हाइट ब्लड सेल इसके पास जाता है, समीर अपना दरवाजा खोल, टक 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 टक, समीर अपना दरवाजा खोल, तो आरबीसी फटकन दिशी फूटता है, फटकन दिशी ब्लास्ट। और इतने सारे वायरस लाखों की संख्या में, तोड़ 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 भैया, लाखों। वो आरबीसी कितना छोटा रहता है, और वायरस उससे भी 1,000, 10,000, 1 लाख पट छोटा रहता है। वो इतने लाखों की संख्या में वायरस हमारे खून में बाहर निकलते हैं। और लगेज बजर बच जाता है, हमला हुआ है, हमला हुआ है, सिपाही भेजो, सिपाही भेजो, हमला हुआ है, हमारे ऊपर हमला हुआ है, आई रिपीट, हमें कवर भेजो, कवर भेजो। और फिर तोड़ 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 इतने सारे व्हाइट ब्लड सेल उधर से निकलते, दूसरी जगहों से, सबके सब टारगेट ऑर्गन पे आना चालू होते। 1 मिनट के लिए मान लो कि ये निमोनिया है, तो तुम्हारे लंग्स में सारे व्हाइट ब्लड सेल आएंगे, उधर फाइटिंग होगी। 2 मिनट के लिए मान लो कि ये कोरोना वायरस है, तो भी तुम्हारे लंग्स में आना चालू होगा। 1 मिनट के लिए मान लो कि तुमको कुत्ता काटा है, हिमांशु, मान ले कि तुझे कुत्ता काटा है, तो ये सारा का सारा वायरस और व्हाइट ब्लड सेल में जो जंग होनी है, जैसे कौरवों में और पांडवों में जंग किधर हुई थी, कुरुक्षेत्र। राम जी और रावण में किधर जंग हुई थी, युद्ध किधर हुआ था, लंका। वैसे ही डब्ल्यूबीसी और वायरस के बीच में जंग वहां होती है, जो वायरस का टारगेट ऑर्गन रहता है। वायरस जहां पर हमला करना चाहता है, वहां पर जंग होती है। रेबीज का वायरस है ना, कुत्ता काटने वाला वायरस, श्वेता को मान लो कुत्ता काट लिया, तो वो वायरस उसके मेंदू में जाना शुरू कर देगा, दिमाग में जाना शुरू कर देगा। तो उधर जंग होंगी सारी की सारी, पूरे शरीर के उसके व्हाइट ब्लड सेल, पांड्रा पेशा किधर जाएंगे, उसके दिमाग में, और वायरस भी मल्टीप्लाई होके फटकंदी से किधर फूटेगा, दिमाग में। अब वायरस के बीच में और डब्ल्यूबीसी के बीच में ये जो जंग चलने वाली है, इसमें वायरस बड़े नए नए पैतरे आजमाता है, बड़े नए नए पैतरे, ये फाइटिंग वो फाइटिंग। ऐसे पोकेमोन देखा है क्या, पिकाचू, ये वाला अटैक, स्क्विर्टल वो वाला अटैक, ये से वाले देखा है क्या? नहीं। ठीक है, निंजा थोड़ी देखा होगा कुछ मूव्स वगैरह, ऐसे अलग अलग मूव्स वगैरह।
तो ये सब वायरस अलग-अलग पैतरे इस्तेमाल करता है। और तुम्हारा व्हाइट ब्लड सेल, तुम्हारा डब्ल्यूबीसी इससे तभी जीत सकता है 2 कंडीशन में, ध्यान से सुनना। तुम्हारा व्हाइट ब्लड सेल इस वायरस के सामने तभी जीत सकता है, सिर्फ 2 कंडीशन। कंडीशन नंबर 1 कि तुम्हारे डब्ल्यूबीसी को पहले से प्रैक्टिस है ऐसे विलन से फाइटिंग करने की, जिसके पास इतने खतरनाक मूव्स है, चिंग चोंग टूंग, कराटे के जैसे। तो तुम्हारा डब्ल्यूबीसी इसके खिलाफ में तभी जीत सकता है जब उसको आदत है इससे जीतने की। मतलब कि पहले वो इससे भिड़ चुका है एक बार। अब कब भिड़ा? पिछले जन्म में? नहीं, जब तुमको बचपन में वैक्सीन दी गई थी तब। वैक्सीन मतलब अधमरा वायरस। वैक्सीन मतलब यही वाला वायरस, लेकिन इस वायरस को ऐसा टॉर्चर करते हैं ना, और फिर तुम्हारे शरीर में डालते हैं, तो ये वायरस दुखता है भैया। आणि फिर तुम्हारे शरीर के जैसे डब्ल्यूबीसी को मालूम पड़ता है कि शरीर के अंदर वायरस घुसा, वो भागते भागते आता है, ऐसा धुशुम 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 मारते उसको, खल्लास कर देते। आणि व्हायरस भले ही आत्मा होगा, अगं भाई दुखतंय का, ठीक 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 ठीक, वो भी कुछ तो मूव्स करते रहता है। तो तुम्हारे डब्ल्यूबीसी को आइडिया लग जाता है कि ये वाला वायरस कैसे पैतरे आजमाने वाला है, ये कैसी फाइटिंग करने वाला है, ये कराटे करने वाला है कि कुंफू करने वाला है, कि तलवार से लड़ने वाला है, कि भाले से लड़ने वाला है, कि बंदूक से लड़ने वाला है। उनको पता चल जाता है। तो तुम्हारी डब्ल्यूबीसी की पहले अगर प्रैक्टिस हो रखी होंगी, प्रैक्टिस, तो तुम जिंदा बच सकते हो। नहीं तो दूसरा, तुम्हारी इम्यून पावर बहुत ज्यादा रहनी चाहिए, वेरी स्ट्रॉन्ग इम्यून पावर। मतलब कि अब इम्यून पावर किधर से, क्या कैसे अच्छी होती? डेली सनलाइट से, अर्ली मॉर्निंग सनलाइट, जो बच्चा 10-15 मिनट जिसके शरीर के ऊपर सूर्य की किरणें, उगवते सूर्य की किरणें पड़ती है जिस बच्चे के ऊपर, जिस शरीर के ऊपर, उसका इम्यून पावर बहुत ज्यादा होता है। दूसरा, जिसका फ्रूट्स का इंटेक, क्योंकि फ्रूट्स तुम्हारे शरीर को 3 चीजें बहुत ज्यादा देते हैं। एक है फाइबर, दूसरा है विटामिन, और तीसरा है मिनरल। तो फाइबर, विटामिन और मिनरल जिसके शरीर में बहुत ज्यादा है, यानी जो बच्चा रोज फल खाता है, एक फल, एक दिन चीकू खाया, अगले दिन बनाना खाया, अगले दिन एप्पल खाया, अगले दिन थोड़ी सी पपई खाई, अगले दिन तरबूज खाया, जो बच्चा रोज एक फल खाता है, एक फल या भरपूर सारा फल खाता है, उस बच्चे की इम्यून पावर बहुत अच्छी होती है। ग्रीन लीफी व्हेजिटेबल, फक्त हिरवी भाज्या नाही, हिरवी पानदार भाज्या, पानं असले पाहिजे, पानं। पालक लाती मम्मी, पालक बड़े बड़े पान रहते हैं उसको, है ना? समझ रहा है क्या? ग्रीन लीफी वेजिटेबल, लीफी लीफ रहने चाहिए उसको, ऐसी वाली भाज्या, ग्रीन लीफी वेजिटेबल और फ्रूट जो बच्चा खाता है, उसकी इम्यून पावर बड़ी ज्यादा अच्छी होती है। तो अगर उसको ये वायरस डिस्काउंट 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 ऐसे ऐसे मार रहा है, और तुम्हारे डब्ल्यूबीसी को नहीं मालूम, अबे वो मार खाते जा रहा है, तुम्हारा डब्ल्यूबीसी सर पे मार खा रहा है, घुसा खा रहा है, इधर खा रहा है, डोले पे मार खा रहा है, पेट में बुक्का खा रहा है, फिर भी उसमें शक्ति है वापस उठ खड़े होके लड़ने की, तो तुम बच जाओ। अगर तुम्हारे डब्ल्यूबीसी में ना ही इम्यून पावर है, वीरेन ठोले के जैसे, ये एकदम दुबड़ा पतला, जरा सा सर्दी हो गई, डायरेक्ट गायब हो जाता है, आज आया नहीं, टेंशन मत, लड़ रहा हूँ अपने घर पे वायरस से। ठीक है, बीमार पड़ते रहता है, हर हफ्ते में 5 बार बीमार पड़ता है। इधर देख बेटा देते। और ना ही अगर तुमको वैक्सीनेशन है, तुम्हारे मम्मी पापा ने बचपन में तुमको सारे वैक्सीन के डोज नहीं दिलाए, पोलियो का, रेबीज का तो नहीं, सॉरी, पोलियो का, एचपीवी का तो मैंने गर्ल्स को ही बोला है, अपने ट्यूशन के गर्ल्स को, कि अभी मत लो, वो वैक्सीन आई है पर अभी नहीं लेनी। वो गर्ल्स किस लिए होती सर? फिर उसके बाद में ट्यूबरक्लोसिस का, टीबी का, कोरोना दिया तुमको? नहीं, मीजल्स का दिया था तुमको। मीजल्स की जब तुम छोटे थे ना, तुम्हारे स्कूल में तुमको गोली खाने को बोली होंगी, एक दिन आके गोलियां बांटी होंगी, सबको खाओ, गपचुप खाओ। आणि एखाद बच्चा किसी में छुपा रहूंगा, उसको धर के मारूंगा, चल गपचुप का साले, मेरे सामने का, सर ने पकड़ाऊंगा उसको। ठीक है, आणि अभी अभी गर्ल्स के लिए आएंगी, जब 7th में से तुम लोग 8th में जाओगे ना, तब तुम्हारे स्कूल में आएंगी एचपीवी की वैक्सीन, इस 1 साल के अंदर आ जाएगी, 2026 में इंजेक्शन। तो पकड़ पकड़ के इंजेक्शन देंगे। तो उस टाइम पे बोलना कि मैं नहीं लूंगी, हमारे भैया ने बोला है कि ये वैक्सीन थोड़ी डेंजरस हो सकती है, इसके साइड इफेक्ट होते हैं कुछ कुछ, तो मैं 1 साल रुकूंगी, तुम मेरे दोस्तों को दो, अगर वो मर गई तो फिर मैं नहीं लूंगी अगले साल, और अगर वो जिंदा रह गई सब लोग तो मैं ले लूँ। ऐसे बोलना। और तुम्हारी दोस्त को बोलना, तू ले, तू मेरी दोस्त है, मेरे लिए इतना तो कर ही सकती। ठीक है, तो ऐसे रहेगा, गर्ल्स के लिए ऐसे रहेगा। तो एचपीवी की वैक्सीन, तो तुमने अगर वैक्सीन लेके, तो तुम अपने मम्मी को पूछ लेना आज इस घर पे जाके, मम्मी मेरे को सब वॅक्सिन दियाली ना बरोबर, नाही तो व्हायचे कुठं नाही, चावलं कुत्रा, आणि नंतर 5 दिन बाद पता नहीं तुमको रेबीज, रेबीज जिसको पिछाड़े वाला कुत्ता काटता है ना, 10 100 में से 99 बच्चे मर जाते हैं जिनको कुत्ता काटता है।
तो कुत्ते से तो बहुत ही सावधान रहना. पिसाळे वाला, वो जो रैबिड डॉग रहता है मालूम है ना, मराठीत आपण म्हणतो पिसाळलेला कुत्रा. जैसे लाल टपकती रहती है, शरीर पे जख्म रहते हैं बहुत सारे, खून निकलते रहता है उसका, है ना? अन भूकते रहता है सबको, है ना? बार्क करते रहता है. उससे बिल्कुल दूर रहना भाई, बिल्कुल दूर रहना. कई बार तो मैं ऐसे विचार करता हूँ कि मैं ट्यूशन में हर साल इतने बच्चों को पढ़ाता हूँ, इतने बच्चों को गाइड करता हूँ. कभी ना कभी तो होगा कि मेरे ट्यूशन का कोई बच्चा रेबीज से मरेगा. फिर मैं क्या करूँगा? ऐसे मेरे दिमाग में कुछ अचित्र-विचित्र जैसे अजीब-विच विचार चलते रहते हैं मेरे दिमाग में. तो इसलिए तुम कुत्ते से दूर रहा करो. समझा क्या? ऐसे नहीं चलता हिमांशु, कुत्ते ने तेरे को काटा, तू उसको काट लिया. अच्छा बदला नहीं चलता वो. ठीक है. एक साथ में साथ लेकिन किस साथ तरह? में साथ हाँ. में क्यों साथ हाँ, हाँ. बिहार बिहार में हुआ था ये कि एक साथ में एक इंस साँप ने एक बच्चे को काट लिया था, तो बच्चे ने साँप को काट लिया था आणि वो साँप मर गया आणि बच्चा बच गया. ये हुआ है, रियल में हुआ है. पर ये क्या पता, वो तो एक मेडिकल साइंस की अलग स्टडी थी. बिहार में हुआ था ये. भाई हमारे साथ बकरा? माकड़. हमारे स्कूल फिर साले वाला बकरा क्या करता है? वाय वाय. क्या आवाज करता है क्या कि क्लास के सामने. ये बोला बोला बोला. तो तुमको वायरस समझ आ रहा है कैसे करता है? वायरस तुम्हारे शरीर में जब घुसेगा, अब मच्छर रहता है ना, मच्छर. मच्छर एखादे गटर में या गंदे तालाब में, गंदे पानी के पास में बैठता है, एकदम छी घान, एकदम गंदे गंदे पानी के पास में बैठता है. और उधर का मस्त घान घान गटर का पानी पी के आता है. और जिसमें ना बैक्टीरिया रहता है, जैसे उस वायरस रहता है, वायरस, उस वायरस का नाम है डेन 14. क्या नाम है उसका? डेन 14 ऐसा नाम है, ध्यान से सुनना. फिर वो मच्छर है ना, जब तुम्हारे शरीर में अपना दांत घसाता है, अपनी चोंच, वो जो भी उसकी जो बीक है, वो तुम्हारे शरीर में धसाता है, स्किन में, और उसको तुम्हारा खून पीना है. लेकिन मच्छर है ना, मच्छर में ऐसा नहीं है, आया अन गया. मच्छर जिधर से खाता उधर से छोड़ता. ऐसा है. हमारे इसमें हम जिधर से खाते उधर से छोड़ते क्या? नहीं. ठीक है, हमारा एलिमेंट्री कहना है. मच्छर का ऐसा नहीं है. तो मच्छर जब तुम्हारे बॉडी पे बैठा, तो गटर का सारा घान-घान पानी जो उसने पिया था, पहले वो तुम्हारे शरीर में खाली करेगा. पिचकारी खाली करेल तो तुमच्या शरीरात. फिर वो पिचकारी जैसी उसने खाली की, उसके बाद में वो खून लेगा तुम्हारा. तो अगर उसने अपने शरीर में डाला, तो वापस लेगा तो वो ही चले गया तो नहीं. क्योंकि वो हमारे आर्टरी में धँसाता है, आर्टरीज़ में. और आर्टरीज़ के अंदर जैसे ही वो अपना चोंच धँसाता है, ध्यान से सुनना, आर्टरीज़ हैव थिक वॉल्स. आर्टरीज़ में जैसे ही मच्छर अपना धँसाता है और वो सारा गटर का पानी खाली करता है. खून बहता है ना, बहते हुए खून के साथ वो गटर का पानी सीधा अंदर भाग जाता है हमारे आगे. और फिर जो पीछे से अच्छा खून आ रहा रहता है, मच्छर उसको ले. इतने में अगर हमारा उस पे ध्यान गया तो हम उसको चापड़ मारेंगे, खूनम-खून हो जाएंगे, इधर मर्डर. धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, इधर हो जाएगा कुरुक्षेत्र महाभारत डायरेक्ट. ठीक है? नहीं तो फिर वो दौड़, 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 दौड़ बच के भाग जाएँगे कहीं तो भी. यही चाहूँगा. नहीं तो हमको पता नहीं था, वो चले गया उड़ के. बाप रे! फिर एकदम ध्यान आया, ऐसा कुछ तो हुआ. तब तक तो उसको जो करना था वो कर चुका है. उसने हमारे शरीर के अंदर बहुत बार गटर के पानी में ये वायरस मिलता है, डेन 14. और जिसके शरीर में ये जाता है ना, डेन 14, उस बच्चे के शरीर में जाके एग्ज़ैक्टली वही करता है जो मैंने तुमको सिखाया. वायरस जैसे ही शरीर में जाता है, एक रेड ब्लड सेल को पकड़ लेता है. रेड ब्लड सेल के पास ध्यान से जाता है, खप्पन दिशी उसमें खड्डा करके अंदर घुस जाता है. छोटा-सा रहता है. अगर एक रेड ब्लड सेल इतना बड़ा है, वायरस उसके सामने इत्तू सा है. उसमें छोटू-सा वो वायरस अंदर घुस जाता है. अंदर जाके 2, 3, 4 दिन तक अपनी संख्या बढ़ाते रहता है, बढ़ाते रहता है, बढ़ाते रहता है, बढ़ाते रहता है. 1 लाख तक अपनी संख्या लेके जाता है, 1 लाख. और जब आजू-बाजू के डब्ल्यूबीसी को, व्हाइट ब्लड सेल को, पांढऱ्या पेशा, सोल्जर, सिपाही, सैनिक को शक आता है कि भाई ये रेड ब्लड सेल का कुछ खरा नहीं लग रहा, अलग ही ज़ॉम्बी के जैसा हो रहा क्या इसको? क्या हो रहा है ये? मर गया क्या? वैम्पायर बनता क्या? खून पिएगा क्या? और वो डब्ल्यूबीसी चेकिंग को जाते हैं, आरबीसी रुक जा, आरबीसी रुक रहा नहीं, आगे-आगे चल रहा. बहुत बुरी हालत में, चक्कर आने वाली हालत में. वो सारे डब्ल्यूबीसी बोल रहे हैं, वापस रुक जा, हम लास्ट बार बोल रहे हैं रुक जा. वो आरबीसी रुक रहा नहीं. डब्ल्यूबीसी सारे सामने आ गए, उसको पकड़ लिया, रुक जा. फटकन दिशी वो आरबीसी फूटता है, डायरेक्ट ब्लास्ट. और उसके अंदर से 1 लाख, 2 लाख डेन 14 वायरस डायरेक्ट टूट पड़ते हैं उन डब्ल्यूबीसीओं के ऊपर. क्योंकि वायरस जब आया था तो अकेला था. हमजा जब पाकिस्तान में गया था तो अकेला था. धीरे-धीरे उसने अपना नेटवर्क बनाया. समझ रहा है क्या तुमको? आया था तब वो अकेला था. समझ रहा है? और वो धड़कन दिशी ऐसा फूटता है फिर. और ये पूरा वायरस, ये डॉट, 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 डॉट दिख रहा है ना, सारे तुम्हारे डब्ल्यूबीसी, 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 डब्ल्यूबीसी ऐसा अटैक लॉन्च करता कि जब तक बैकअप आएगा, मदद भेजो, हम पर हमला हो चुका है, मदद भेजो.
और तुम्हारे शरीर के सारे डब्ल्यूबीसी भाग भाग के टारगेट साइट तक पहुंचेंगे, तब तक ये वाले सारे डब्ल्यूबीसी का गेम खल्लास हो चुका होगा। यानी तुम्हारे बॉडी में डब्ल्यूबीसी और वायरस में जो फाइट शुरू हो गई होंगी, तुमको इधर बाहर एक्सटर्नली बुखार आ गया होगा, तुम्हारा घसा खराब, मम्मी सर बहुत दर्द कर रहा है, मम्मी अरे बाप रे, एकदम मम्मी बोलेंगी कुछ नहीं, सो जा सो जा, कुछ नहीं, सो जा। फिर तुम उठोगे 6 घंटे के बाद में, बाप रे इसका तो टेम्परेचर इस कम नहीं हो रहा, फिर थर्मोमीटर से देखेंगे, डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, बाप रे 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपके बच्चे को अर्जेंट भर्ती करना पड़ेगा, उसका ब्लड चेक कराओ। तो जब ब्लड चेक करेंगे डॉक्टर, तो ब्लड सैंपल में माइक्रोस्कोप में दिख के आएंगे, सब पैथोलॉजी लैब में कांड हो गया, तुम्हारे बच्चे के अंदर वायरस है। फिर डॉक्टर तुम्हारे मम्मी को पूछेंगे, बचपन में वैक्सीन नहीं दिलाई थी? नहीं। क्यों? तब मैं अनुपमा देख रही थी, ध्यान नहीं रहा। खल्लास। यानी बच्चे ने भाजी पाला खाया कि नहीं बचपन से? नहीं, बहुत नखरे करता है हमारे बच्चा, तो आपने खिलाया क्यों नहीं मार मार के? नहीं, हमारा इकुलता एक बहुत लाड़का बच्चा है, हम उसको डांटते नहीं, हम उसको मारते नहीं, हम हमारे बच्चे को सब समझा के बताते हैं। डॉक्टर ने पूछा, तो समझा के बताने के बाद खाता क्या तुम्हारा बच्चा? नहीं, हम तो उसको समझाते हैं, लेकिन वो समझता नहीं। ठीक है, फिर धाय धाय धाय, फिर लेंगे डॉक्टर, फिर लेंगे गोलियां, फिर लगाएंगे सलाइन, और फिर ऐसे इस बीमारी को बोलते हैं पता है क्या? डेन 14, डेंग्यू। कोना कोणाला झालाय डेंग्यू? हँड रेस करा, हाथ ऊपर करो, किसको किसको डेंगू है, डेंगू या मलेरिया? हाथ वरती करा, डेंग्यू भैया या मलेरिया। कोरोना भी डिसीजेस हाँ वाह भाई। ठीक है, हाँ हैंड्स डाउन, मुझे नहीं हुआ अभी तक, डेंगू भी नहीं, मलेरिया भी नहीं हुआ मुझे आज तक। मलेरिया में एक प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ रहता। हाँ, वो अमीबा पैरोमेशियम जैसा पड़ा ना, वो मच्छर गटर के पानी में से लाके ये प्लाज्मोडियम अपने अंदर डाल देगा, ऐसा। ठीक है, सिम्टम्स वही डोके दुखी, ताप दुखी, वो सारा सारा वो तो पढ़ेंगे ना, सिम्टम्स वगैरह डिसीजेस में आराम से पढ़ेंगे। एक वायरस कैसे काम करता है समझ आया क्या तुमको? तुम्हारे दिमाग में रहेगा क्या वायरस कैसे काम करता है? ठीक है, आगे चले क्या अभी? खल्लास। लिखोगे क्या, बस ध्यान रखना, बाद में सब मैं बरोबर लिखा दूंगा तुमको, तो अभी चिंता ना करो। समझ आ रहा है कि तुमको समझ आना चाहिए कि एक वायरस कैसे काम करता है हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही ये आतंकवादी होते हैं। पहले अकेला एक ही आतंकवादी होता है, जिसने पूरा पढ़ रखा होता है, वो मेरे जैसा होशियार होता है। मुझ में और आतंकवादी में इतना ही फर्क है कि मेरे पास बंदूक नहीं, सिर्फ इतना ही फर्क है। और हमारी आइडियोलॉजी अलग है। वो मासूमों को भी मारेगा, मैं मासूमों को नहीं मारूंगा, इतना ही फर्क है। मारेंगे हम दोनों भी, वो भी मारेगा बहुतों को, मैं भी मारूंगा बहुतों को। उसके पास अभी बंदूक है, मेरे पास बंदूक नहीं। और वो मासूमों को भी मार डालेंगे। मैं श्लोक दूध को फेंक के मार दूंगा आतंकवादी के ऊपर। ये ले, श्लोक दूध हो आतंकवादी के सामने क्या बोलेगा? काका आम्हाला जाऊ द्या, माझ्याकडे मम्मी बाबाच्या मिळाले, प्लीज काका आतंकवादी बोलेगा ये ले, टिश्के मैं अपना नाम श्लोक से साजिद कर दूंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो मेरा नाम श्लोक दूत नहीं, मेरा नाम साजिद दाऊद है मुझे छोड़ दो काका। काका बोलेगा नमाज पढ़ के बता, ये बोलेगा यदा यदा इधर उर्दू आएंगे नहीं तो बोलेंगे यदा यदा इधर बस। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम चालू कर देंगे उसको, ओम बोलते ही खत्म। चलो अगला। नहीं नहीं, ऐसे डरेंगे काय को? फाइटर बनने का फाइटर। रोज एक्सरसाइज क्या करो तुम लोग, रनिंग को जाया करो थोड़ा, 15-20 मिनट सुबह उठ के भागने का, जाने का, नहीं तो अपने गच्ची के टेरेस पे जाने का, उधर जॉगिंग करने का। श्वेता करती, रोज श्वेता को कमांडो बनने का है। श्वेता रोज अपने गच्ची पे लाठी काठी की प्रैक्टिस करती, हवा में जितने वायरस रहते सब फोड़ती रहती। देख, बैठेगा आगे बढ़ते हैं अभी यहाँ पे। हाँ, हमारी ये वाली लाइन लिखी तुमने, वायरस हेडिंग लगाई, वायरस। वायरस में ये वाली लाइन लिख ली थी सबने? लिखो लिखो, अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, वो लिखना चालू करें। ये ब्लू कलर की सेकंड लाइन है, वो लिखो। दे लैक एबिलिटी टू कैरी आउट मेटाबॉलिज्म और ग्रो इंडिपेंडेंटली। वायरस हवा में रहते रहते 1 लाख नहीं बन सकता, खुद से नहीं बन सकता।
उसको किसी के तो भी अंदर घुसना पड़ता है, फिर वो ग्रो करता है, फिर वो बहुत अपनी संख्या बढ़ाता है। वो अकेला नहीं कर सकता। जैसे सीताफल का झाड़ है। सीताफल का झाड़ मालूम है कैसे उगता है? पहले सारे इंसानों को सीताफल के बीज खाने पड़ते, फिर कान में से झाड़ आना चालू करता, फिर अपन वो झाड़ निकाल के खेत में लगाते, है ना? फिर ही उगता है झाड़। खुद से उग सकता क्या बीज अगर खेत में लगा दिया तो? उगता? उसको बोलते हैं ग्रोथ, ग्रो इंडिपेंडेंटली, है ना? सीताफल का झाड़ हमारे, तुम्हारे मम्मी ने बोला तुमको बचपन में डरा होगा ना, बीज खाने के बाद आप तेरे पेट में झाड़ आएगा। मैं बहुत रोते बैठा था बचपन में। मेरी दादी ने बोला था ना। मैं पूरे सीताफल के मेरे गप 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 पूरे बीज भी खा जाता था, मैं बिना चबाए गड़गड़ गड़गड़ बीट लेता था बचपन में। तरबूज में क्या, मेरी दादी ने मेरे को बोला था अब तेरे पेट में झाड़ उगेगा। और मेरे भाई मेरे को और चिढ़ा रहे थे अब तू मर जाएगा, तो उसमें से लकड़ी आ जाएंगी, मुंडी उड़ जाएंगी सारी। तो बहुत रो रहा था। नहीं नहीं सच्ची में नहीं आता, वो डाइजेस्ट हो जाता, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता ना अंदर, उसमें जाने के बाद पूरा पापड़ बन जाता बीज का। वायरस नीड टू इन्वेड द सेल ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म टू रेप्लिकेट। ग्रीन वाला तीसरा लाइन है, ग्रीन कलर का लिखो। लिखते चलो लिखते चलो। और फिर पिंक वाला लास्ट लाइन। रेड ब्लू ग्रीन पिंक, फटाफट। दिख रहा है ना सबको? सारे बच्चे पक्का जाके आना, ऑनलाइन वाले भी, मम्मी पापा के साथ धुरंधर को। और अगर धुरंधर वन नहीं देखी होंगी तो तुम लोग डाउनलोड करो इधर उधर से, नेटफ्लिक्स होगा तो नेटफ्लिक्स पे से देख लो, और मम्मी पापा को दिखाओ पक्का। और फिर तुम भी देखो, और फिर धुरंधर टू को पक्का मूवी में ही, थिएटर में ही जाना, सिनेमा में ही जाना। फोन पे मत देखना, उधर जो फील होगा ना तुमको थिएटर में, वो भारी मैं तो लेके जाऊंगा। सर सिनेमा में कैसे अलाउड है? 18+ होता है ना? हाँ हाँ, इतना नहीं चेक कर। अब मुंबई वाले चोचले। करते हैं? मुंबई में आधार कार्ड लगता। नहीं रे, तू कल गया था भैया पुणे तो में भी देखा था लगता तू? है। पुणे में भी लगता है, जालना में हमने सब टिकट चलता। निकाले। अरे तो थोड़ा सा वो आधार कार्ड जो रहता ना अपने फोन में एडिट कर लेने का। मैं धुरंधर वन को 10th के बच्चों को लेके गया था, वो उनकी उम्र 15 साल ही है। तो हम जब ट्रेन में जा रहे थे तो हमारा डेट ऑफ बर्थ जो था ना उधर उन सबका 2011 2010 का डेट, 2010 2011 है, तो उसको पीछे के 2 डिजिट 08 कर रहे थे हम लोग, उसको वाइट वाइट करके व्हाट्सएप पे, और थिएटर में दूर से दिखा रहे थे। हाइट नहीं बढ़ रही बोलना, वायरस अंदर। भैया वो नहीं मान रहे। मैं मम्मी मम्मी ने मम्मी टिकट निकाले थे, उन्होंने बाहर से थिएटर से ही भेज दिया। उधर उधर जाके चेक कर लेना कि मिलेगा क्या टिकट, बुक नहीं करना पहले से ऑनलाइन। पर वो ऐसा है कि दे देंगे इस मूवी को एंट्री तुम्हें। सर हमारे साथ तो बच्चे बच्चे थे, चौथी पांचवी के। वाह भाई, दे दी है ना, फिर भी जालना में दी है ना एंट्री। जालना में आइनॉक्स है क्या? नहीं, यहाँ पे एक बड़ा थिएटर है कृष्णा मॉल में। मॉल, ओके। पूरे जालना में एक ही है क्या वो? नहीं, दो है। दो एक है? रत्नदीप है। अच्छा। हाँ बहुत पहले था लासुर में थिएटर, फिर खत्म हो गया। भैया बोलो जी। मैंने आपको होमवर्क भेजा था। हो, बच्चों हो गया, आगे चलूं?
सारे पॉइंट लिख लिए क्या सबने? आयुष लिखे का, कनिष्का झाले का, अक्षरा लिहिले का बेटा? बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को मारता है। बैक्टीरियोफेज का पूरा अर्थ है बैक्टीरिया की मौत, बैक्टीरिया का खात्मा, ऐसा। कल तो हम धुरंधर मूवी के डायरेक्टर से भी मिले, मतलब उनके हम शक्ल से। हमने फोटो भी लिया उनके साथ। बहुत उनके साथ फोटो लेने कुछ भीड़ हो गई। आदित्य धार आज, हाँ आज रिलीज हुई, कल प्रीव्यू था एक दिन पहले जिनको देखना है। तो कल जब हम लाइन में लगे, हमारा 5 बजे का शो था, लेकिन उधर हमारी टिकट भी बुक थे, लेकिन वो सेंसर बोर्ड ने लास्ट में कुछ बहुत डेंजर सीन है मूवी में 6 मिनट के, वो सब कट करने लगाए थे मूवी में से, क्योंकि भले ही वो मूवी 18 साल से बड़े बच्चों के लिए, व्यक्तियों के लिए, लेकिन कट करने लगाए थे। जैसे एक बीहेडिंग का था, फिर फुटबॉल खेलने का था एक सीन, कटे हुए बीहेडेड सर से, बी हेडिंग, हेड, बी हेड। भैया बीहेड का सीन था मगर नहीं, वो जो पूरा पूरा जो था ना वो नहीं बताया, वो बहुत बहुत सारा कट कर दिया। फिर उसके गाड़ी साथ वाला बहुत ना। सारा, हाँ नहीं पूरा, फिर ना सीमेंट ब्लॉक से एक सर कुचलने वाला सीन था, वो कट कर दिया, मूवी में से हटा दिया। पर मैंने देख लिया था सर, क्योंकि मेरे दोस्त हाँ एनआरआई है। तो रात में 2-2:30 बजे मैं उधर से, दुबई में पूरा मूवी रिलीज थे, 6 मिनट का कट नहीं दुबई में। तो मेरे दोस्तों ने मेरे को भेज दिया था क्या कहें, तो मैं रात में जब 2:30 बजे ट्रेन में आ रहा था तो मैं देख रहा था। अभी जॉब है उनका उधर। नहीं अभी नहीं, अभी वो मूवी, वो अभी हटा दिया। तो फिर हम जब 5 बजे गए तो उन्होंने बोला कि शो पोस्ट कैंसल्ड है, आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, सब कुछ उन्होंने बोला भाषण। बहुत लोग नाराज थे उधर, लगभग उस टाइम पे 500 से ज्यादा लोग थे थिएटर में। वहाँ पे सब थोड़े बहुत लोग झगड़ा कर रहे थे उनसे, ऐसा कैसा कर सकते तुम, ऐसा ऐसे। तो उन्होंने फिर उनको बोला कि हम आपको अगला शो दे देते हैं, जब भी 9 बजे, हमको ही नहीं पता कि हमारे पास मूवी कब तक आएंगी। जैसे ही आई हम डाउनलोड करेंगे और वैसे ही दिखेगा इलेक्ट्रिक कॉपी। तो फिर लोगों ने बोला 7 बजे का है क्या, वो बोले कन्फर्म नहीं, 9 बजे तक, 9:30 बजे तक आ जाएगा कन्फर्म। तो फिर हम लोग भटक रहे थे संभाजी नगर में, इधर उधर उधर इधर, तब 5 बजे से लेके 9:30 बजे तक। भैया हमारे और यहाँ फिर तो 3 बजे से चालू था। भाऊ 3 बजे से कुछ चालू नहीं था, 3 बजे तुम्हारे उधर चालू हो गया था मूवी। ये देखो तू कितने बजे गया था 5 बजे सिनेमा? तो चालू हो गया होऊंगा, क्योंकि मैं 9 बजे गया था तब एक धुरंधर का छूटा था शो। नहीं भाई, अशक्य, हाँ अशक्य, ना। तो ये इंटरवल होगा, बाहर निकल रहे थे लोग। हाँ मूवी खत्म। नहीं, हमारे संभाजी नगर में तो 5 बजे नहीं शुरू हुआ, जयपुर में शुरू हुआ था 5 बजे, मुंबई में 1-2 जगह शुरू हो गया था 5 बजे। संभाजी नगर में तो एक भी जगह 5 बजे शुरू नहीं हुआ था। प्रोजोन वाले ने तो फोन ही बंद कर दिया था, कस्टमर उसको इतनी गालियां गालियां दे रहे थे फोन पे। कैसे इतने दूर दूर से आते हैं ना लोग, एक तो देखने को, कन्नड़ से आए थे लोग देखने के लिए, रोटे गांव से, वैजापुर से गए थे ट्रेन से देखने के लिए। हम लोग 4 नमूने लासुर से गए थे, रात के 3:30 बजे वापस आए थे हम। मैं, यशवर्धन आर्यन और सम्यक। नेटफ्लिक्स पे 3-4 महीने बाद। तो कल क्या? भैया जियो पे आएंगे ये। अरे मोबाइल पे देखने में क्या मजा, टाइम पास रहता है। भैया ये जियो पे आएंगे क्योंकि जियो स्टूडियोज की मूवी है। नहीं नहीं, नेटफ्लिक्स ने डील साइन करे वाली थी बेटा, पहले वो डील पे रहता है सारा।
जब देख एक मूवी, हाँ मैं तुमको कुछ बातें बताता हूँ सीखने के हिसाब से। अब हम लोग मूवी के थिएटर में जाके मान लो 300 रुपीज का टिकट लेते हैं ना, तो जो पहला हफ्ता रहता है ना, पहला हफ्ता, तब 50-50 बढ़ता है। तब जो सिनेमा वाला रहता है ना, थिएटर, जिस थिएटर में जाके तुमने मूवी देखी, उसको 50% मिलता है। मतलब 300 रुपए में से कितना मिलता है? 150 रुपए उसको मिलता है। बाकी का 150 किसको मिलता है? मूवी के प्रोड्यूसर को, जिसने मूवी का निर्माण किया है, सारे मूवी का खर्चा जिसने उठाया है। तो इस मूवी का प्रोड्यूसर कौन है? आदित्य धार। मतलब एक पूरी स्टूडियोज, वो कंपनी B62 स्टूडियोज और जियो स्टूडियोज, उनको 150 रुपीज जाते हैं हर टिकट के पीछे। अगर मूवी अच्छी नहीं चली, अगर फ्लॉप निकल गई मूवी, फ्लॉप, तो 52.5%, 2.5% ज्यादा थिएटर वाले को मिलता है। क्योंकि वो भले ही 10 ही लोग बैठे, 300 जन का थिएटर है एक हॉल, उसमें 10 भी लोग बैठे, तो वो तो पूरा एसी चला रहा है, पिक्चर चला रहा है, पॉपकॉर्न दे रहा है, सर्विस दे रहा है, सब चला रहा है ना वो पूरा। इसके वजह से उसको 52.5% मिलता है। और अगर मूवी बहुत अच्छी चल गई, बहुत अच्छी, तो पहले हफ्ते में, फर्स्ट वीक तक 50-50 रहता है। सेकेंड वीक से प्रोड्यूसर को ज्यादा मिलना चालू होता है, फिर 60-40, फिर थर्ड वीक में 70-30, फोर्थ वीक में 80-20। अगर चौथे हफ्ते में भी मूवी चल रही, बहुत अच्छी चल रही है, तो प्रोड्यूसर को 80% मिलता है और इसको 20%। कल जब धुरंधर 2 का शो पोस्टपोन हो गया, तो बहुत जनों ने संभाजी नगर में धुरंधर 1 देख ली वापस, जिनका 5 बजे शो था। उन्होंने 5 से 8:30 बजे तक धुरंधर 1 देखा, वो बाहर आए, फिर वापस थिएटर में घुस गए, फिर 9 बजे से 2 बजे तक धुरंधर 2 देखा। क्योंकि धुरंधर 1 दिसंबर में रिलीज हुई, 5 दिसंबर को, अभी तक चली रही है। अभी भी चल रही है वो थिएटर में, 3 महीने हो गए उसको। ऐसा पिछली जब कोई मूवी चली थी, वो थी मुंबई में, चलती है आज भी एक थिएटर में, DDLJ, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, वो सारे शादी में गाने बजते हैं ना वो, सारे के सारे, है ना। तुम्हारी मम्मी को बहुत पसंद होंगी DDLJ। तुम्हारी मम्मी जब स्टूडेंट थी, तुम्हारे पापा जब स्टूडेंट थे, उनके समय की मूवी है वो, है ना। और शोले, तुम्हारे पापा को शोले पसंद होंगी बहुत, मम्मी को DDLJ पसंद होंगी। 51 हफ्ते दादाजी चली को थी पसंद सर है क्या? दादाजी शोले। दादी जी को, हाँ। हाँ, दादाजी दादी जी को पसंद होगी शोले। और हमको तो दुरंधर, हमारे वाले जनरेशन को। ऐसा तुम्हारे जनरेशन में क्या पता क्या निकलेगा। 51 मैं बहुत हफ्ते लकी, चली थी सर। मैं मैं बहुत लकी था। मैं जिस टाइम में बॉर्न हुआ ना, 2002, उस समय टेक्नोलॉजी का ट्रांजिशन हो रहा था। उस समय कंप्यूटर बन रहे थे, लैपटॉप बन रहे थे पहली बार, मोबाइल फोन बन रहे थे। तो मेरे बचपन में मैंने बहुत मूवीज देखे, जैसे रामायण देखे कितने सारे, तो एनिमे कार्टून वाले रामायण, महाभारत। फिर मैंने ओ माय फ्रेंड गणेशा, माय बाल गणेश, बाल हनुमान, ये सारा ओरिजिनल हमारे टाइम पे चल रहा था। तो मेरा बचपन बहुत अच्छा गया, मुझे देखने के लिए इतने मूवीज थे। अब नहीं आते वैसे, अब कोई बनाता ही नहीं बच्चों के हिसाब से। अब वो बहुत टाइम बाद, किसी ने 10 साल बाद बनाई, 2015 के बाद, पिछले साल ही थी ना महाअवतार नरसिम्हा। तो बच्चों के हिसाब से कार्टून मूवीज बनाना पिछले साल शुरू हुआ, नहीं तो एकदम बोगस मूवीज। बीच में तो फिर सब अपने को जापान से मंगाना पड़ रहा था, शिनचैन की मूवी, डोरेमोन की मूवी देखते होगे ना तुम टीवी पे, कभी 3 घंटे का आता होगा ना डोरेमोन का या शिनचैन का। मूवीज आते हैं, देखा है? डोरेमोन की मूवीज बहुत भारी रहते हैं, सैटरडे संडे के दिन आते हैं। पोकेमोन की मूवीज, तो हमको सारा जापान से मंगाना पड़ रहा था, हमारा इंडियन एथॉस खत्म हो गया था बच्चों में। तो तुम्हारी जो जनरेशन है ना, ये इंडियन रूट से बहुत डिस्कनेक्टेड है। अभी अभी बन रहा है वापस। अभी इस साल महा अवतार परशुराम आने वाला है ना, शायद इस साल या अगले साल, हर 2-2 साल में, 2027 में, अगले साल। हाँ, जय जगन्नाथ का भी कार्टून आ रहा है। हमारे टाइम वो रोल नंबर 21 था। अभी अभी बहुत था, मतलब कृष्णा, छोटा भीम एंड कृष्णा, द कर्स ऑफ दमयंत, बहुत रहता था हमारे समय। ओ का किरमाड़ा, डर लगता था ना उससे, किरमाड़ा कैसे खाता था लोगों को मस्त। फिर हमारे टाइम पे वो था, मैंने तुमको दिखाया था ना, शायद इंसान को खाने वाला, जो जंतरम मंतरम, वो गुलिवर स्टाइल का चामुंडा। चामुंडा 6th के बैच में बताया था क्या, चामुंडा। चलो, अभी ठीक है, एक काम करो। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, सुनो सुनो। अब तुम बच्चों को ये टेबल छापना पड़ेगा। तो मैं पहले तुमको बताता हूँ, सुनो कैसे बनाना कॉलम। ये जो डिसीज का नाम है ना, डिसीज का नाम, ये मार्जिन में लिखना, क्योंकि बस एक ही तो वर्ड है। फिर कॉजिटेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है, उसके लिए भी छोटा सा पतला सा कॉलम बनाना, क्योंकि सिर्फ वायरस बैक्टीरिया, इतना सा एक ही वर्ड लिखना। और फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन के भी छोटा, लेकिन प्रिवेंटिव मेजर के लिए बड़ा। समझ रहा है क्या? तो प्रिवेंटिव मेजर के लिए बड़ा, समझ रहा है क्या तुमको? पहले, जैसे देखो, अरे एक बात बता देता हूँ मैं।
जैसे हम इंसानों में बीमारी होती है, इधर देखो सारे बच्चे, इधर देखो, हेपेटाइटिस है, जॉन्डिस, ये मुझे हुआ है। मीजल्स, ये भी मुझे बचपन में हुआ है। तुम में से किसको भी मीजल्स नहीं, ना ही हुआ है, ना ही कभी होगा, क्योंकि तुम सबको वैक्सीन दे दी चुकी है। अच्छा, फिर उसके बाद तूने वैक्सीन ली या इम्यूनिटी आई गई होगी। फिर चिकन पॉक्स कितनों को हुआ है, हैंड रेस करो, चिकन पॉक्स। एक बार तो होता है मोस्टली लाइफ में, एक बार होके जाता है चिकन पॉक्स। फोड़े 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 फोड़े। ठीक है, हैंड डाउन। पोलियो कितने जनों को हैंड रेस करो, पोलियो एक बार तो भी हुआ है। ये एक भी बार नहीं होता है, क्योंकि जिसको होता है वो बरोबर चल ही नहीं पाता है कभी। पोलियो इंडिया से खत्म हो चुका है। इंडिया में एक भी जन नहीं है, करण गौड़ी भी नहीं, जिसको पोलियो हुआ, एक भी जन नहीं, नॉट अ सिंगल पर्सन। हमारी भारत सरकार ने, चाहे वो कौन सी भी पार्टी की सरकार रहे, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने ऐसी वैक्सीन बनाई और उसको इतना फ्री में दिया। तुमने ऐड देखी होंगी अमिताभ बच्चन की, एक छोटा सा बेबी रहता और अमिताभ बच्चन आके भाषण देते रहता है कि समय पर अपने बच्चों को टीका दीजिए, और फिर वो एक लाइन आती है, 2 बूंद जिंदगी के। तुमको मैं याद दिलाता हूँ, देखो तुमको मैं एक मेमोरी याद दिलाऊंगा, बहुत बचपन की, सालों पहले की। अपनी जीभ पर तुमको वो मेमोरी फील होगी। तुमको याद है जब तुम्हारी मम्मी तुमको हॉस्पिटल लेके गई थी या पापा लेके गए थे, और तुमको अपनी जीभ बाहर निकल गया है करके 2 छिट्टे डाले थे, टक टक, उसका टेस्ट याद आ रहा है क्या? कैसा अजीब सा टेस्ट था, एकदम स्ट्रॉन्ग टेस्ट था। याद आया क्या एकदम अपनी जीभ पर? बहुत जनों को याद आया, कैसा स्ट्रॉन्ग था, एकदम स्ट्रॉन्ग। भैया शायद ठीक से है, हमको स्कूल में दिए थे। अच्छा जी। यस। फिर कोलेरा का कोई वैक्सीन नहीं होता है, टाइफॉइड का कोई वैक्सीन नहीं होता है, क्यों? क्योंकि वो बैक्टीरिया से होते हैं। जो बीमारी बैक्टीरिया से होती है उसको कोई वैक्सीन नहीं लगता, फिर उसको गोले लगती, गोले, उस गोले का नाम रहता है एंटीबायोटिक। क्या नाम रहता है? एंटीबायोटिक। आणि एंटीबायोटिक पहिलेच नहीं ले सकते। मेरे को बीमारीच नहीं होंगी, मैं पहले से पूरी हर मेडिकल दुकान पे जितनी गोलियां, अंकल सारी गोली एक एक दे दो, सब खा लेता मैं, मेरे को कोई बीमारीच नहीं होने की, ऐसे नहीं होता। बीमारी होने के बाद डॉक्टर बताता है लेने के। ऐसे किया तो बेटा अपन मर जाएंगे। तेरे क्या लगता है, तेरे में शक्ति आ जाएगी, सुपरमैन बन जाएगा तू सारी गोलियां खा के? नहीं ना। बच्चे इतने साल से रोज हाजमोला खाते रहते, कुछ होता क्यों? नहीं ना। रिश्ती पड़ती पड़ हाजमोला दाबते रहते। बरा, अच्छा, इधर इधर देखो, इधर देखो। अब ये तो हुई इंसानों की बात। अब जो गाय रहती, बकरी रहती, डुक्कर रहता, कुत्ता रहता, उसमें भी वायरस और बैक्टीरियल डिसीजेस होते हैं, प्रोटोजोआ। फुट एंड माउथ डिसीज होती है गाय को। गाय को अभी जो पीछे कोरोना के टाइम पे सबसे खतरनाक बीमारी हो रही थी, उसका नाम क्या था? लंपी। याद है? लंपी वायरस। और जिनकी भी अभी, शहरों का तो नहीं पता, शहरों के बच्चों को आइडिया होता है कि नहीं, क्योंकि उधर गौशाला बहुत कम होते हैं शहरों में, या दूर दूर होते हैं घर से। लेकिन गाँव में तो बहुत सारे गौशाला होते हैं, है ना। हम गाय तो रोज, इस गली में 4 गाय तो दिन में देख ही लेते हैं अपन, 10 गाय तो गाय में जो वायरस फैल रहा था उसको बोलते थे लंपी, और उससे पूरे गाय के शरीर पे फोड़े 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 फोड़े, और गाय मर जाती थी। ठीक है, और उसकी वैक्सीन ही बनी नहीं थी, वो बीमारी पूरे गाय में फैल रही थी, सारे एक गाय से संपर्क से दूसरे गाय में। एक गाय को हो गई, दूसरे गाय ने अगर उसको टच किया तो उस पर चली गई। या एक गाय को हो गई, उसने पानी पिया, उसी टाकी में से दूसरे गाय ने पानी पिया, उसको हो गई। ऐसा वो फैलती जा रही थी, कंटेमिनेशन फिजिकल कांटेक्ट से। और उसकी वैक्सीन बनी नहीं थी, तो उसके वजह से सिर्फ अपने महाराष्ट्र में 10 लाख से ज्यादा गाय मरी, 10 लाख से ज्यादा, लंपी वायरस की वजह से 10 लाख से ज्यादा काउज मरे। ठीक है। और लाशें, और इतनी लाशें हो गई थी गायों की, सड़ सड़ भी नहीं थी पा रही थी, इतनी लाशें हो गई थी। वेदिका शेवटी जाके वो गाय माता की लाशों को अग्नि दे के आई। ध्यान से सुनो। ऐसी फुट एंड माउथ डिसीज गायों में और पक्षियों में होती है, बर्ड्स में और गायों। एंथ्रेक्स किस में होती है? शीप। वुल निकालते अपन, वुल, है ना, शीप ही और कैमल में, जहां से अपन वुल और लेदर निकालते हैं, उन एक में। और स्लीपिंग सिकनेस होता है, इंसानों में भी होता है ज्यादा करके, ये हालांकि अभी एनिमल्स की अपन बात कर रहे हैं। तो स्लीपिंग सिकनेस एक प्रोटोजोआ की वजह से होता है। मक्खी होती है, मक्खी, मक्खी उड़ती रहती है बहुत फास्ट। ठीक है, तो वैसी एक अजीब सी मक्खी होती है, रंगी बिरंगी, देखी होगी कभी, ग्रीन ग्रीन कलर के अलग। उसका नाम रहता है सेसे फ्लाई। सेसे, मैंने ये करके रहता है, टीएसी, टीएसी, टी साइलेंट है। सेसे, सासा नहीं, सेसे फ्लाई। उसके काटने से, उस मक्खी के काटने से स्लीपिंग सिकनेस। मुझे भैया क्या बहुत नींद आती है? नहीं, नींद ही नहीं आती। तो फिर तो बहुत भारी है, हम तो इतना रात भर जाके पिक्चर देख पाएंगे नहीं, दिन भर तुम थके रहोगे। तो फिर रात में सो जाएंगे ना, रात में नींद ही नहीं आएगी।
दिन और रात 24 घंटे तुम सिर्फ थके हुए रहो, हमेशा। पर कभी भी आंख बंद करके नींद में की अवस्था में जा ही नहीं पाओ। थोड़ा सा आवाज हुआ उठ जाओ। ऐसा चिड़चिड़ 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 तुम्हारा मूड रहेगा। इसके कारण तुम फिजिकली इतने एग्जॉस्ट हो जाओगे कि हार्ट अटैक से मर जाओ। स्लीपिंग सिकनेस का और एक नाम है इंसोम्निया। क्या नाम है? इंसोम्निया। ध्यान रखना। और एनिमल्स और ह्यूमन बींग में से नहीं, प्लांट में भी होती है। तुम्हारी आवड़ती भिंडी की भाजी, उसको येलो मोजाइक वायरस हमला कर देता है, वायरस। भिंडी सड़ जाती है। गेहूं 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 पे जंग लग जाता है, जंग। लोखंड पे लगता है। वैसे देखो, इधर फोटो देखो। ऐसा जो गेहूं होता है, व्हीट, पूरा व्हीट खराब हो जाता। कोणी कोणी हे स्वतःच्या वावरामध्ये बघितलंय असं? का रताळे हो तुम्ही? गहू लावलाय का तुमच्या पिकामध्ये? गहू लावले तुम्ही? गहू पिकवणार आहे का? लासूर मध्ये गहू लावले तुम्ही? कधी लावले? आता? निकाल दिया? ठीक है। तो ये वाला गेहूं में जो है, ये वाला बीमारी होता है, रस्ट। ठीक है। रस्टिंग ऑफ गहू, जंग लग जाता है एक जैसे, उसको इसलिए रस्ट बोलते हैं। फिर सिट्रस कैंकर, जितने भी नींबू संतरा मौसम्बी होते हैं ना सारे, वो पूरे के पूरे सड़ जाते हैं, मौसम्बी वगैरह देखो। सिट्रस कैंकर। ये देखो, चिकन पॉक्स हो गया इस मौसम्बी को, खाओगे क्या? नहीं ना। तो सारा फिर उस किसान के तो पूरी मेहनत वाया चली गई। कभी देखा है क्या ऐसा? खाओगे क्या? खाओ ना। मैं तुमको ला ला के खिलाऊंगा। ये सारे सिट्रस कैंकर रहते, सारे मौसम्बी, नींबू, सब फसल बर्बाद। समझ रहा है क्या तुमको पक्का ये? अभी चार्ट लिखने का है ना? वो हेडिंग लगाओ पहले। सम कॉमन ह्यूमन डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पहले ऊपर की 2 लाइन लगाओ ना, फिर बनाओ सारा कॉलम वॉलम। बेटा, शुरू के 3 कॉलम छोटे छोटे पतले पतले बनाना। लास्ट वाला प्रिवेंटिव मेजर का बड़ा सारा बनाना, हाफ पेज उसको देना प्रिवेंटिव मेजर को। जल्दी सब बच्चे बनाओ, आळस करू नका, पटापटा बनवा, रताळे हो। अय माउंट किलिमांजारो लिख पटकन। पीछे के लाइट लगा दो शायद। इधर हो, 4 घर पीछे बोरिंग ले रहे होंगे आज वो, कुछ तो कर रहे हो। बोरिंग ले रखे हो उधर। संस्कार ये अपने बाजी मंडी। आज उन्होंने दीवार तोड़ी सुबह। चलो हो गया। मुझे थोड़ा नीचे लो।
भैया एयरबोन मतलब एयर से होने वाला ना? हाँ जी, हवा से फैलने वाले। हम्म। डन, खत्म। भैया थोड़ा नीचे चलो ना। यस। हो गया भैया। मीजल्स हो गया ना? एक मिनट देखो, हेपेटाइटिस हो गया सबका पहला। मीजल्स हो गया, हैंड रेस करो, किसका बाकी है क्या? रतड़े हो, जल्दी लिखो। पोलियो लिखो अगला जिनको लिखना है। ऑनलाइन जल्दी लिखो भाई सब जन।
होगा भैया, नीचे चलो ना। सब बच्चे फास्ट, अपनी स्पीड बढ़ाओ, जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ाओ। नीचे चलो ना भैया। राघव जी, क्या हुआ? धुरंधर देख के आ गए क्या? आज एकदम फॉर्म में चल रहे हो। मिशन पे जाना है क्या पाकिस्तान में? बड़ी जल्दी है। क्या मकसद है? चलने का आगे। पोलियो हो गया, पोलियो। लिखो, फटाफट लिखो, जल्दी। ट्यूबरक्लोसिस लगा के दिया है, जल्दी लिखो। भैया आप जो बोल रहे थे वो सर पे मारने वाला सीमेंट किससे, वो सीन था हमारी मूवी में। तो ऐसे तुम्हारे को वो उजर बलोच का ऊपर से दिखाया था क्या फ्रेम? ऐसा खून ही खून हो रहा था, उसके छिट्टे उड़ रहे थे कैमरा पे, स्क्रीन पे। हाँ। है ना, ट्रेलर में था वो, पर मूवी में नहीं था, हटा दिया था। तो तुमको वो था। अनसेंसर्ड वर्जन दिखा दिया फिर। बारी भाई तुम्हारे थिएटर में। मैं भी आ जाता जालना पूरा देखने को। मैं- अरे भाई,
रुको, हो मैं गया तुमको दो भैया। वीडियो, देखो दो तीन चीजें दिखा रहा हूँ, बाद में वापस रिकॉर्डिंग में से हट जाएगा सारा, ये यूट्यूब के रिकॉर्डिंग में सब ट्रिम हो जाएगा, पर ऐसे ही मजा के लिए। देखो सब जन जाए। चाहते हैं कि बिल्कुल मट्टी में मिल गए हैं। देखिए, एक पाँव संसद में, एक पाँव जेल में होने का मतलब है कि राजनीतिक सफर अच्छा चल रहा है। हम आपके जरिए गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि बिल्कुल मट्टी में मिल गए हैं। अब हमारे औरतों को, बच्चों को परेशान न करें। आपने माफियागिरी करी क्यों थी? नहीं, माफियागिरी खत्म हो गई। को लेकर मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम ये छोटा सा सेगमेंट हटा दूंगा मैं वो वीडियो ढूंढ रहा था किधर है। और ये जो गाना है ना, ये जब तुम मूवी देखने जाओ अगर अपने पेरेंट्स के साथ या जैसे भी थिएटर में, ये गाना तुमको तब फील होगा। ये हो गया, टीवी हो गया। हो गया भाई। जल्दी लिखो, लास्ट है मलेरिया, जल्दी जल्दी लास्ट है। सोमानी जी पटकन, मकसद नहीं भूलना। हो गया भैया। वो जो सिनेमा वाले वो दनादन दनादन हर 15-15 मिनट आधे आधे घंटे में शो रख रहे हैं, जितना उनसे मैनेज भी नहीं हो। एक्स्ट्रा खुर्चियां लगा रहे हैं एक एक हॉल में, रिनोवेशन चल रहा है, फ्री 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 फटाफट। ये देखो रियल लाइफ। ये रियल वाला, मूवी वाला।
भैया वो भी क्या करेंगे? मूवी 3.25 घंटे के, है ना। 3 घंटे की मूवी का। भैया अब आप मूवी देखिए। हो गया, अगला चलो। मलेरिया लिख लिया क्या? हो, जब तुम उसको मूवी में देखोगे ना, तब मैंने पहले यूट्यूब पे सुने धुरंधर 2 के गाने, तो मुझे ऐसे एकदम अनरिलेटेड लगे। हाँ, आरी आरी तो मैं रोज ही वही सुनते रहता, 5 बार तो सुनता मैं हनुमान चालीसा, और वो दिन में 2 बार, 5 बार, 5 बार हनुमान चालीसा, 5 बार आरी आरी, जब से आया है वो गाना। एक एक बार मैं तुमको वापस ट्रेलर में ही है ना, तो ट्रेलर में ही दिखा देता हूँ। अरे तो आना तो आरी आरी चला। और फिर कल जब हमने ये देखा ना मूवी, तो स्पॉइलर नहीं देना चाहते, लेकिन मैं बहुत ही, धुरंधर 1 के गाने हालांकि ज्यादा अच्छे थे, लेकिन धुरंधर 2 में बहुत मजा आया, बहुत। हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। पड़ोस में ही रहते हैं हम, कूदे भर का जोर लगा लो और बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। हिंदू बहुत ही डरपोक। रहमान डकैत की मौत के बाद लियारी की सड़कों पर खौफो हरस का माहौल। कई मकामात पर फायरिंग और रॉकेट लॉन्चर के धमाके साफ सुनाई दिए जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, रहमान डकैत की मौत के बाद कौन बनेगा लियारी का बादशाह? अरे रो क्यों रहा है लाले? तूने सुना नहीं, जहाँ दर्द है वहाँ मर्द है। My father raised me a winner. I would kill for my people. It don't make me a sinner. From the coast to the plains, everybody know the name. Coming from, we got bills to maintain. I make all that money like I'm winning a casino. हिंदुस्तानी काफिर का सर काटकर मुशर्रफ के दस्तरखान पर रखा था मेजर इकबाल ने। खुदा कसम, अब एक और हिंदुस्तानी सर काटकर मुरीद के मीनार से लटकाऊंगा। हौसला, ईंधन, बदला। हौसला, ईंधन, बदला। Ladies and gentlemen, you are still not ready for this. पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। ये हमजा हिंदुस्तानी है, ये एक 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 करके सबको पता चलते जाता है, लेकिन जब जिसको पता चलता हमजा उसको उड़ा डालता
वो थोड़ी बताऊंगा, स्पॉइलर हो जाएगा ना। भैया ये देखो, अभी कुछ जो नहीं। आखिरी सीन में अननोन मैन आता, हाँ नाम नहीं नहीं नहीं, अरे तू बताऊंगा मैं। स्टूपिड स्टूपिड तू बोल मत बाबू, शांत रह। भैया अभी देखने जा। अरे आज देखने जा रहे हो क्या? कौन कौन जा रहे हैं? अरे मैं तात्या इंशाल्लाह। सलाम वालेकुम तात्या। तो देखो है देख। तो चलो छापो, हेडिंग लगाओ। इतना लिखो फिर छोड़ दूंगा तुम। इतना लिखो फिर छोड़ दो। तीन ही है इतना जो स्क्रीन पे दिख। मुझे है ना, मतलब ऐसा मैं पूरे थिएटर में ऐसा था, शायद ही वहां कोई और होगा जिसको मेरे जितना पता था पहले से सब कुछ। क्योंकि ये धुरंधर मूवी आने के भी बहुत बहुत पहले से मुझे अतीक अहमद कौन है, क्या करता है, जावेद खनानी कौन है, लियारी गैंग वॉर क्या था, कराची में क्या हो रहा था, जब 26/11 हुआ था मुंबई में हमला, तब हमारा इंडियन एसेट वहां रूम में था। मुझे ये सारी बातें पता थी पहले से। जहूर मिस्त्री, अरशद पप्पू, ये सब सब मुझे बहुत पहले से पता था। तो मुझे ऐसे मालूम था कि क्या होने वाला है, कैसे मरने वाला है। मैं बस डायलॉग्स के लिए, गानों के लिए ऐसे था, पर मैं बहुत एक्साइटेड था कि फाइनली कोई तो भी ऐसा डायरेक्टर है जिसने बनाया है ये सारा। इतना ही है, जितना स्क्रीन पर इतना ही है, लिखो जल्दी। ग्रीन रिजवान, जसकीरत, हाँ हाँ है ना। हाँ ना। रणवीर सिंह, वो जैसे तुमने पार्ट वन में धुरंधर में देखा ना, जब 26/11 का हमला हुआ, तो जसकीरत की मम्मी खड़ी थी खेत में और उसके हाथ पे ऐसा लाल लाल खून था पूरा। तो वो उसके पीछे की क्या कहानी, वो सब बताएंगे। और कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कितना ज्यादा, ये सारा सेक्रीफाइस की स्टोरी बताएंगे पूरा। और लास्ट में तो इतना बड़ा सरप्राइज है, तुम हंस हंस के चिल्ला चिल्ला के पागल हो जाओ थिएटर में, इतने शॉक हो जाओगे तुम सब, इतने शॉक। पर मैं नहीं बताऊंगा, एकदम लास्ट। भैया वो जो अरे चुप बैठ तू, धुरंधर चुप बैठ तू। ट्रैवल हाँ, करता हाँ। था, उसका जो ये था ड्राइवर, उसको मालूम था कि वो इंडियन एजेंट है, तो वो किसको क्यों नहीं बताता था? अरे वो खुद भी तो, उसका एजेंट भी तो इंडियन था, इंडियन एजेंट था रिजवान। नहीं, आखिरी सीन में जो अननोन मैन अच्छा आता, अच्छा, उसका आखिरी वाला सीन में ड्राइवर। नहीं, वो जो गाड़ी आई थी, क्योंकि अजय सानियाल ने बोला था ना फॉलो नहीं करना। तो वो भी तो, वो सब बैठे हुए सब इंडियन ही थे सारे के सारे। तीनों। हाँ वो पाकिस्तान के भी बहुत जासूस रहते हैं इंडिया में, या ऐसे बहुत लोग रहते हैं इंडिया में जो पाकिस्तान से हाईली मोटिवेटेड रहते हैं। तुमने 2 दिन पहले मेरा व्हाट्सएप स्टेटस पढ़ा था क्या, पूरा इंग्लिश में? मैंने एक बच्चे का फोटो लगाया था जिसको भी मुंबई से अरेस्ट किया। हाँ देखा भैया। था तुमने? कॉलेज स्टूडेंट था वो। उसको एटीएस ने अरेस्ट किया, एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने। वो तो अभी डेंटिस्ट बनना चाह रहा था वो बच्चा, लेकिन डेंटिस्ट बनते बनते वो आतंकवादी बनने, मतलब वो बॉम्ब बनाना, रिक्रूट करना, और लोगों को शामिल करना, इकट्ठा करना, लोगों को ब्रेन वॉश करना, इसमें चालू हो गया था पूरा। हैरिश नाम था उसका, हैरिश, 21 ईयर्स, मुझसे भी 2 साल का छोटा बच्चा, मुझसे भी 2 साल छोटा। तो वो टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, अलग अलग, और वो ऐसे जो टेररिस्ट नेटवर्क रहते हैं, डिस्कॉर्ड वगैरह, वीपीएन लगा के, ताकि वो पकड़ा नहीं जाए पुलिस वगैरह में, ऐसे वो सारे टेररिस्ट से बातें करता था। टेररिस्ट इसको ब्रेन वॉश कर रहे थे रोज के रोज, सब चल रहा था। हाँ हाँ, इसमें नहीं। हो गया भैया। मैं तो बहुत खुश हूँ भाई। भैया देखिए बच्चों पास को संसद में पास। इंटरवल के पहले कुछ समझ में नहीं आएगा, इंटरवल के नहीं, मतलब मुझे तो सभी समझ आ रहा था, मतलब पहले से पता था मुझे हर कैरेक्टर के साथ क्या होगा। पर काश मैं वैसे वाला एंजॉय कर पाता, कि मुझे अगर ये कुछ, मैं ट्विटर पे नहीं रहता और मुझे पहले से कुछ नहीं मालूम रहता और मैं आम लोगों के जैसे देख पाता, तो नोटबंदी क्यों की मुझे वो भी पता था कारण।
कभी कभी ना ज्यादा मालूम रहना ये एक कर्स रहता है, फिर तुम चीजों को एंजॉय नहीं कर पाते। देखिए, मैं घुसते रहता अलग अलग डिस्कॉर्ड, ट्विटर, टेलीग्राम। एक तो बहुत डेंजर वीडियो है, मैंने 8 के बैच में दिखाया था, पाकिस्तानी आर्मी और अफगानिस्तान के बीच में का, पर तुम छोटे तो तुमको नहीं पता था। तुम्हारे मेंदू पे परिणाम हो जाएगा। 1 साल का तो अंतर है यार। बहुत होता है 1 साल। ऐसे तो तुमको दिखा है 6th वाले बोलेंगे 1 साल ही छोटे, उनको दिखा है 5th वाले बोलेंगे 21 साल छोटे, फिर 4th वाले बोलेंगे। ऐसे केजी के बच्चों को दिखाओ स्कूल में आने के बाद डर जाएंगे सब, पागल हो जाएंगे। और संसद में 5 जेल में होने का मतलब है कि राजनीतिक सफर अच्छा चल रहा है। भैया आपको मालूम है, जानना में